ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज साईं एक्सपीरियंस में सुनते हैं एक अनूठी सी एक्सपीरियंस। अ, ये जिसे सुनकर आप साईं सचरित्र के 28वें अध्याय में बाबा द्वारा कहे एक शब्द का स्मरण आपको हो आएगा। और यदि कुछ लोगों को समझ आ जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं अंत में बताऊंगी कि बाबा ने अध्याय 28 में कौन सी ऐसी बात कही है जिसे आज के संदर्भ में इस एक्सपीरियंस में बाबा के द्वारा कही उस बात को ये सच साबित करती है। तो हुआ ये कि ये एक्सपीरियंस मेरे एक परिचित के साथ हुआ है और वो इसी शहर में है। हालांकि काफ़ी बुजुर्ग हैं वो। तो ये उनके साथ की एक्सपीरियंस है। हुआ ये कि उन लोगों का मैं नाम बता दूं, मनोहर जी नाम है उनका। तो काफ़ी अब तो काफ़ी बुजुर्ग हो चले हैं। तो उनकी जब शादी हुई, शादी के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। और ये काफ़ी समय पहले की बात है। तो मतलब कम से कम 40-45 वर्ष पहले उनकी शादी हुई होगी। यानी कि आज से 30 वर्ष पहले तक उनकी कोई संतान जब नहीं हुई, तो डॉक्टरों ने भी उन्हें जवाब दे दिया था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे कि वो लोग मतलब माता-पिता बन ही नहीं सकते थे। तो फिर उन्हें जब समझ में आ ही गया कि अब तो ये संभव ही नहीं है, तो वो लोग देवी के भक्त थे, माता के अच्छे भक्त थे। तो उनके मन में ये मनोहर जी के मन में ये बात आई कि अब हमें कोई संतान की प्राप्ति तो हो नहीं सकती है, तो आखिर हम अपना जीवन कैसे गुजारें, और हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो क्यों ना हम लोग माता की एक मंदिर बनाएं, मतलब अपने घर पर ही एक मंदिर बनाएं, माता की मूर्ति स्थापित करें और अपना पूरा जीवन हम माता की सेवा में बिताएंगे। और उस मंदिर के कारण हमारे नहीं रहने पर लोग हमें याद करेंगे। लोग ऐसा करते हैं, इस तरह के लोग इस तरह के कार्य किया करते हैं। ऐसे लोग जैसे कि पहले समय में तो कुआं बावड़ी बनवा देना, ये सब लोग करते ही हैं। तो इसी तरह के विचार उनके मन में भी आए। तो उन्होंने ये विचार अपनी पत्नी से कहा। अब उनकी पत्नी भी माता की भक्त थी, पर घर में मंदिर बनाने वाली बात से वो थोड़ा-सा आशंकित हुई। क्योंकि देखिए श्रोताओं, आप भी इस बात को मानेंगे कि हमारे धर्म में पूजा, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ ही एक हल्का-सा भय का वातावरण भी है। वो ये कि यदि हमसे पूजा में कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो देवी-देवता क्रोधित हो जाएँ, तो फिर कुछ अनिष्ट भी हो सकता है। इस तरह की बातें उन्होंने भी सुन रखी होगी, उनकी पत्नी ने। तो वो थोड़ी-सी आशंकित थी, पर चूँकि ये मंदिर वाली बात है, देवी की स्थापना वाली बात है, तो सीधे-सीधे वो ना भी नहीं कह पा रही थी। और धीरे-धीरे उनके पति यानी मनोहर जी अपने कल्पना को मूर्त रूप देने के ओर बढ़ रहे थे। मंदिर बनवाने की सारी तैयारियाँ वगैरह और नक्शा वगैरह ये सब अब वो अपना तैयार कर रहे थे। जब सारी तैयारी हो गई तो उनके मन में लगा कि एक बार उन दोनों ने विचार किया कि एक बार जब मंदिर बन जाएगा, मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो जाएगी, उसके बाद हम लोग पूजा पाठ में व्यस्त हो जाएंगे। फिर हमारा कहीं बाहर जाना मुश्किल होगा। क्यों ना उससे पहले हम एक बार मतलब माता का दर्शन कर आए, माने वैष्णो देवी हो आए। तो ये विचार कर वो लोग वैष्णो देवी के लिए निकले। ठीक है, गए, अच्छी तरह से दर्शन वगैरह हुए माता के। उसके बाद लौटते वक्त उनका ऐसा प्रोग्राम था कि उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे। तो उनका विचार था कि आते समय अपने उन रिश्तेदार के यहाँ रुक कर 2-3 दिन के लिए वहाँ रुक कर उनसे मिलकर तब वापस आएँगे। क्योंकि बात वही थी कि फिर हमें मौका मिले ना मिले जाने का।
तो व्यस्तता के कारण, तो इसलिए उनका ऐसा ही प्रोग्राम था, ऐसे ही उन लोगों ने टिकट किया और वहाँ से वो अपने माता के दर्शन वगैरह करने के बाद में अपने रिश्तेदार के यहाँ दिल्ली में आए। दिल्ली आकर के दिल्ली वो लोग रुके। अब जब वो दिल्ली अपने रिश्तेदार के यहाँ रुके तो उन्हें जानकारी हुई कि उनके रिश्तेदार अगले दिन शिरडी को जाने वाले थे बाबा के दर्शन को। श्रोताओं, यहाँ से आप बाबा की कृपा और बाबा की लीला समझिए। तो ये बात सुनकर थोड़ी सी उन्हें निराशा भी हुई कि हम लोग तो 2 दिन रुकने वाले थे, उनकी टिकट उसी तरह की थी, तो अब क्या किया जाए, अगले दिन ही उनके रिश्तेदार को निकलना था। तो उनके रिश्तेदार ने सलाह दी कि क्यों ना आप लोग भी हमारे साथ तत्काल टिकट लेकर चलिए। तो पहले तो ये इनकी उतनी, क्योंकि उससे पहले तक ये लोग बाबा के बारे में बस उतना ही जानते थे जैसे किसी पिक्चर में देख लिया या कहीं किसी के द्वारा कुछ थोड़ा बहुत सुन लिए, पर इनके मन में ना तो साईं के प्रति कोई श्रद्धा थी और ना ही कोई घृणा विश्वास था, मतलब कुछ भी नहीं। तो फिर वही बात आई वहाँ पर कि चलो मौका है तो घूम लेते हैं। घूमना ही रहा, कोई आस्था वाली बात तो थी नहीं। फिर इसके बाद तो हम लोग मंदिर वगैरह में व्यस्त हो जाएंगे, ये सोचकर वो लोग उनके साथ हो लिए। चलिए, वहाँ से वो लोग दिल्ली से बॉम्बे गए, बॉम्बे से दिल्ली से वो लोग शिरडी गए। शिरडी कोपरगांव के लिए जो भी उनकी ट्रेन थी रुकी, गए और वहाँ वो लोग अपना बाबा के दर्शन वगैरह किए। अब वहाँ से हुआ ये कि ये जैसे जैसे ये लोग, इनका 3 दिन का वहाँ स्टे था, 3 दिन ये लोग वहाँ रुके। तो उन 3 दिनों में जैसे जैसे ये लोग बाबा के दर्शन, बाबा के मतलब आरती वगैरह में शामिल होते गए, वैसे वैसे इन दोनों पति पत्नी का मन साईं की ओर खिंचने लगा। और होते होते अंत में ये लोग मतलब घूमते घूमते सचरित्र भी इन लोगों ने खरीद लिया और वहाँ से आए। ठीक है, दोनों पति पत्नी आ रहे हैं, कोई किसी से कुछ कहा नहीं, घर आए। दोनों पति पत्नी का मन, और कुछ उस जमाने में कैसेट ही हुआ करता था, तो इन्होंने 1-2 कैसेट भी ले लिया और घर लौटे। घर लौटने के बाद हुआ ये कि इनके यहाँ जो शाम सुबह माता के भजन बजा करते थे, उनमें बीच बीच में बाबा के भजन भी बजने लगे और पारापारी कर धीरे धीरे ये दोनों पति पत्नी ने सचरित्र का भी अध्ययन किया। अब चूंकि लौटने के कुछ दिन बाद, आराम करने के बाद ही मंदिर का निर्माण करवाना था, आते ही तो दूसरे ही दिन तो मंदिर बनवाना नहीं था और घर पर ही बनवाना था इन्हें। अपने घर के सामने हमने देखा है उस मंदिर को। नीचे जो गैरेज है, ये लोग ऊपर फ्लोर पर उसी को आगे बढ़ा के गैरेज के ऊपर छत डाल करके और मंदिर बना दिए हैं, जिसकी सीढ़ी इनके गेट से ऊपर जाती है। तो ठीक है, तो अब सचरित्र भी ये लोग पढ़ लिए और कैसेट बजने लगा, घर में भजन बाबा के बजने लगे। दोनों के मन खिंचने लगे कि हमें ये करना चाहिए। और इस बार मनोहर जी की पत्नी भी मतलब बिल्कुल मन से साहस कर पा रही थी, क्योंकि उन्होंने जितना सुना, जितना जाना बाबा के बारे में, तो उस बात का जो उनके मन में एक खटका था कि कोई भूल ना हो जाए, उनके मन में बाबा के प्रति जान के ये दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, साईं की पूजा, साईं की आरती, साईं की आराधना इतना आसान है कि भूल होने का कोई चांस नहीं है। तो फिर एक दिन दोनों एक दूसरे से, दोनों ने अपना किसने पहल किया ये बात मुझे उतना मैंने पूछा नहीं उनसे, किसी ने भी पहल किया हो, पति या पत्नी किसी ने पहल किया, दोनों ने स्वीकार किया। और हुआ ये कि उनके यहाँ जो मंदिर माता की बननी थी, मंदिर तो बनी ही, मंदिर तो जैसी बननी थी वैसी बनी, और उस मंदिर में स्थापना बाबा की मूर्ति की हुई, माता की मूर्ति की नहीं, साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई। और इसके बाद जब बाबा की मूर्ति की स्थापना हो गई तो बाबा ने एक और चमत्कार किया। वैसे उस वक्त तक उन लोगों का उम्र काफ़ी हो चुका था, वो अब माता पिता बनने की उम्र में थे भी नहीं, पर ये मनोहर जी की पत्नी जो है, इनकी एक भतीजी, भाई के बेटे की
भाई के बेटी की, मतलब एक बेटा था और उसके बाद उसे जुड़वा बच्चा हुआ, एक बेटा एक बेटी। तो अब चूंकि 3 छोटे बच्चों का, और उस बेटे से 2 साल बाद ही ये जुड़वा बच्चा हो गया था, तो 3 छोटे बच्चों का लालन पालन बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने उसमें से, जुड़वे में से एक बेटे को अपने गोद लिया और उस बेटे का पालन पोषण शुरू किया। तो इनके घर में मतलब बाबा के आने से, बाबा तो आए ही और ये लोग माता पिता भी बने। वो बच्चा बिल्कुल, अब तो उस बच्चे का ब्याह वगैरह हो गया है, हमारे परिचित हैं, उस बच्चे का 2 बच्चा है और उस बच्चे ने बड़ा होकर बहुत अच्छा से, और हाँ एक बात मैं बता दूं कि ये इनकी नौकरी नहीं थी, इनका अपना व्यवसाय था, बहुत अच्छी स्थिति है इनकी। तो बेटा अपना व्यवसाय संभाल चुका है। और हाँ, वो मंदिर, बाबा का वो मंदिर जो है, वो सचमुच आज भी उस पूरे एरिया के, मतलब पूरे एरिया का पहचान बना है उस मंदिर के नाम से। उस एरिया के लिए आप उस मंदिर का नाम बताएंगे तो लोग आपको सीधे वहाँ पहुँचा देंगे। तो अब वो सचमुच उस मंदिर के द्वारा भी पहचाने जाते हैं, मनोहर जी का मंदिर करके, मनोहर जी वाला मंदिर ऐसे करके लोग बोलते हैं। और हमारे शहर में ही, शहर के एक कोने पर वो मंदिर है। मैं कभी-कभी जाती रहती हूँ, हालाँकि हमारे घर से कुछ दूरी पर है, मैं हमेशा उस मंदिर नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ परिचित है, तो मैं वहाँ भी जाती रहती हूँ। तो है ना ये बिल्कुल अनूठी-सी कहानी। और हाँ, मैंने जो कहा था कि अध्याय 28 को कनेक्ट करती है ये कहानी, 28 को, अध्याय 28 में बाबा द्वारा कहे एक शब्द को, एक बात को याद दिलाती है। तो ये कि आप याद कीजिए, अध्याय 28 में बाबा ने कहा था कि जो मेरा भक्त होगा उसके पैर में चिड़िए के पैर की तरह बंधे रस्सी से मैं अपनी ओर खींच लेता हूँ। तो ये बिल्कुल है ना उसी तरह की एक्सपीरियंस कि ये लोग मंदिर बनवाना चाहते थे माता की, और किस तरह साईं ने इन्हें अपने ओर खींचा, इनका मन में बदलाव आया और बाबा इनके घर पर विराजमान हुए और इनके जीवन के सुनेपन को भी उन्होंने दूर किया, और इनकी जो चाहत थी कि इनका पहचान बने उस मंदिर से, तो वो भी सफल हुआ। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, मेरे द्वारा बताई ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही। और आपको यदि ये कहानी, ये चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पूरी वीडियो सुनने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।